वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 मनी एंड बैंकिंग पार्ट नंबर 14 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम सेंट्रल बैंक के किस तरीके से। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 पार्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से सेंट्रल बैंक मनी को रेगुलेट करती है, ओन करती है, कंट्रोल करती है, वो उसकी पॉलिसी यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो मनी एंड बैंकिंग में दो पॉइंट यहाँ बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट बात करता हूँ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव्स यानी कि नंबर्स, अगर क्वांटिटी की बात की जाए क्वांटिटेटिव्स में मेजर होता है दोज आर इंस्ट्रूमेंट विच मॉनेटरी पॉलिसी विच अफेक्ट ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमारी मनी की सप्लाई को अफेक्ट करता है। मनी की सप्लाई मतलब मनी का जो सप्लाई रेट है उसको अफेक्ट करता है, किस तरीके से मनी को सप्लाई इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो दोनों बातें यहाँ पे देखी जाती है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फर्स्ट इसमें पॉइंट बात की जाती है बैंक रेट की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पहला पॉइंट है बैंक रेट। बैंक रेट की सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है। बैंक रेट को मेंटेन करना सेंट्रल बैंक का काम है। फॉर एग्जांपल जब सेंट्रल बैंक क्रेडिट को देती है कॉमर्शियल बैंक को तब तो उस पर एक रेट चार्ज करती है, दैट इज़ अ बैंक रेट। और ऐसे डिपॉजिट रखने पर भी रेट देती है, तो दैट इज़ अ बैंक रेट। दोनों बैंक रेट है लेकिन अलग अलग रेट है। ये बैंक रेट को मेंटेन करना किसका काम है? सेंट्रल बैंक का। किस रेट पे अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन करती है सेंट्रल बैंक, वो बैंक रेट होती है। द बैंक रेट इज़ अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स क्रेडिट टू दी कॉमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट क्या होती है? वो रेट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट देती है। द इंक्रीज और डिक्रीज इन द बैंक रेट इज़ ऑफन फॉलोड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों बातें ध्यान रखती है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्केट रेट, किस तरीके से मार्केट रेट में चेंजेस हो रही है, बैंक रेट को फॉलो करती है। बैंक रेट को इंक्रीज़ करना, बैंक रेट को डिक्रीज़ करना, ये सेंट्रल बैंक के काम में, ये सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। और इस तरीके से बैंक रेट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके फॉलो करती है सेंट्रल बैंक किस तरीके से हमें बैंक रेट मेंटेन करनी है कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट देने में, और कॉमर्शियल बैंक भी बैंक रेट मेंटेन करती है कस्टमर को क्रेडिट देने में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया बैंक रेट, जिसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट बात करते हैं हम। यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात की गई है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट यानी कि जहाँ पे परचेस एंड सेल होता है सिक्योरिटीज़ का, ओपन मार्केट उसको कहते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि जो हमारे शेयर्स डिबेंचर्स सेल और बाय होते हैं वहाँ पे हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इसके अंदर बता रखा है। तो सेंट्रल मार्केट किस तरीके से सेंट्रल बैंक किस तरीके से करता है? इट रेफर्स टू द सेल और परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में परचेस करता है, सेल करता है सिक्योरिटीज़ की, और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेस करके यहाँ पे सेटअप करता है। किस तरीके से मार्केट में सेंट्रल बैंक किस तरीके से मार्केट ऑपरेशन चाहिए, किस तरीके से ना ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को इन्वेस्टमेंट करे और सेल करे और फिर परचेस करके फिर सेल करे फिर परचेस करे, ये चलता रहता है एक तरीके से। और ये परचेस करने में एक तरीके से उनका एक्सपेंस होता है, लेकिन बाद में जब सेल करती है तो वही इनकम क्रिएट करके इनको देती है। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक विड्रॉ कैश बैलेंसेस फ्रॉम द इकोनॉमी। सबसे बड़ी बात है जब सिक्योरिटी सेल करती है तो सेंट्रल बैंक कैश को विड्रॉ करती है, कैश बैलेंसेस को विड्रॉ करती है इकोनॉमी के अंदर। कैश बैलेंसेस को विड्रॉ करने से क्या फ़ायदा होता है? जो सिक्योरिटी सेल करती है उसके अंदर कैश बैलेंस विड्रॉ करने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे एक तरीके से जो उनकी सिक्योरिटी मिलती है तो जो उनका पैसा इन्वेस्ट में हो रखा होता है उनको विड्रॉ वापस से कर लेती है, और उसका अंदर क्या होता है, वो जो एक्सपेंस जो उनका हो रखा होता है पहले से, वो एक तरीके से इनकम क्रिएट करके यहाँ पे देता है। तो बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक विड्रॉ कैश विड्रॉ करती है, और कैश विड्रॉ करने के बाद गेटिंग क्या करती है, एक तरीके से मनी गेट करती है और मनी को इंक्रीज़ करती है। एंड बाइंग द सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक एडेड टू कैश बैलेंस। इसी का वाइस वर्सा अगर बात की जाए, सिक्योरिटी खरीदनी है तो कैश को ऐड करना पड़ेगा एक एक्सपेंस के फॉर्म में सिक्योरिटी को परचेस करने के लिए। सिक्योरिटी परचेस करने का मेन मोटिव सेंट्रल बैंक का होता है एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना जिससे वो आगे और मनी को क्रिएट कर सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं हम कैश रिजर्व रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिज़र्व रेशियो यानी कि एक कुछ पोर्शन ऑफ कैश जिसको रिज़र्व रखा जाता है वैन जब डिपॉजिट आते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 10% डिपॉजिट निकाल दिया, 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया, उसमें से 10% 100 करोड़ यहाँ पे रिज़र्व निकाल दिया, डैट इज़ अ कैश रिज़र्व रेशियो। ये रिज़र्व क्यों निकाला जाता है? मेन ऑब्जेक्टिव रिज़र्व रेशियो मेंटेन करने का ये है कि कभी भी
अनएक्सपेक्टेड टाइम या अनफेवरेबल टाइम जब बैंक का आता है तो उसमें ये रिज़र्व का यूज़ करता है, और ये रिज़र्व एक अमाउंट एक बैकअप के रूप में काम करता है। बैंक, हर बैंक ये मिनिमम परसेंटेज निकालती है। सेंट्रल बैंक भी इसी तरीके से मिनिमम परसेंटेज पे कैश रिजर्व रेशियो 10% और 20% मेंटेन करती है, कैश को मेंटेन करने के लिए और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। इट रिफर्स टू दी मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है, कॉमर्शियल बैंक भी मेंटेन करती है, कैश रिजर्व रेशियो एक मिनिमम परसेंटेज कुछ हिस्सा निकाला जाता है। कॉमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व एज अ मैटर ऑफ लॉ। अगर लॉ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सेंट्रल बैंक के साथ कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज में डिपॉजिट्स का कैश फॉर्म में रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये मनी की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए और मनी यहाँ पे रिजर्व रखने के लिए करा जाता है। व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी इंक्रीज मिनिमम रिजर्व रेशियो इज रिड्यूस एंड व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू रिड्यूस द मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज। इसे बता रखा है जैसे जैसे फ्लो ऑफ क्रेडिट मेंटेन करती है सेंट्रल बैंक, फ्लो ऑफ क्रेडिट यानी कि जो क्रेडिट सिस्टम होता है वो मेंटेन करती है सेंट्रल बैंक, तो फ्लो ऑफ क्रेडिट मेंटेन करने पे क्या होता है कि ये मिनिमम रिजर्व रेशियो इनका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोन देंगे तो लोन देने में पैसा देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो इसमें रिजर्व रेशियो में से भी मनी देना पड़ता है कभी, तो इस समय क्या होता है, इनका रिजर्व रेशियो कम होता है। लेकिन अगर फ्लो ऑफ क्रेडिट आता है, फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं करता तो रिजर्व रेशियो भी ज़्यादा होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन करती है बैंक, और इसका फ़ायदा भी इनको होता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का एक मतलब ये होता है कि एक फिक्स परसेंटेज में असेट को मेंटेन करना, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो लिक्विड असेट के अंदर हो, या फिर अदर लिक्विड असेट में हो। इस तरीके से जब बैंक लोन देती है या किसी भी फॉर्म ऑफ में क्रेडिट प्रोवाइड करती है तो एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ असेट in the form of cash or liquid asset in the form of cash or other liquid asset called SLR। SLR दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक तरीके से मेंटेन करती है बैंक, जिससे असेट की कमी नहीं हो, कभी कैश की कमी नहीं हो। ये लोन देने के पर एक तरीके से मॉर्गेज के फॉर्म में भी ले सकती है सेंट्रल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक भी इस तरीके से काम करती है। द रेट ऑफ SLR इज़ फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो रेट होगी जैसे 6%, 4%, 10%, 15%, जो भी रेट होगी XYZ, वो फिक्स्ड कौन करेगा? सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, अगर फ्लो ऑफ क्रेडिट कम करता है द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस SLR। जैसे जैसे हमने कैश रिजर्व रेशियो में पढ़ा था, उसी तरीके से है कि अगर फ्लो ऑफ क्रेडिट कम करते हैं तो SLR बढ़ेगा, और अगर SLR इसमें बता रखा है SLR इज रिड्यूस टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। और फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा यानी कि जो लोन जो सेक्टर क्रेडिट इकोनॉमी में देगी सेंट्रल बैंक, अगर ये बढ़ता है फ्लो ऑफ क्रेडिट तो यहाँ पे SLR भी कम होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर कर रखी कि SLR कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करिए। दिस इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफाइड एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी के फॉर्म में रखना, जिसमें सेंट्रल बैंक ये काम करती है। डायरेक्ट या रिस्ट्रिक्ट फॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म में उस स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करती है, स्पेसिफिक सेक्टर को ही क्रेडिट देती है, क्योंकि उन सेक्टर से ही उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन सेक्टर से ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं सेंट्रल बैंक उन्हीं से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मेंटेन करवाती है, उन्हीं को एक तरीके से क्रेडिट देती है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे रेस्ट्रिक्ट फॉर्म में हो, अलग अलग फॉर्म में हो। तो इसके अंदर बता रखा है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्वालिटी मेंटेन करना मनी सप्लाई की, इससे मनी सप्लाई की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। मनी की क्वालिटी अच्छी रहने पर वहाँ पे मनी की कभी कंट्रोल ख़त्म नहीं होता सेंट्रल बैंक का, और मनी ओन्ड इजीली सेंट्रल बैंक करती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन मेंटेन करके रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मनी का सबसे बड़ा काम करती है सेंट्रल बैंक, मार्जिन मेंटेन करती है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्स फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन्स ग्रांटेड। कितना लोन देने की सिक्योरिटी ऑफर कर रखी है और कितना लोन देगी, दोनों बातें यहाँ पे डिफाइन करती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में ये बता रखा है कि कितना सिक्योरिटी पे लोन देगी और कितना लोन की वैल्यू ग्रांट करिए, दोनों बातें इसके अंदर कंसिडर करिए। फॉर एग्जांपल सपोज अ पर्सन मॉर्गेजी एन आर्टिकल वर्थ 1000 with the bank and bank gives a loan of 800, the margin requirement in this case of 200%। यही पॉइंट बता रखा है कि एक बैंक, सपोज करो बैंक ने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का यहाँ पे बैंक से
एक मॉर्गेज ही करवाई है, तो उसमें बैंक ने लोन कितना दिया है 800 का, यानी कि 200 का बैंक को फ़ायदा है। 200 एक तरीके से परसेंट के फॉर्म में बैंक को फ़ायदा मिल गया कि जितना मॉर्गेज कराया उससे कम लोन देने पर इनको ज़्यादा फ़ायदा, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ये मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर लोन का अमाउंट नहीं आता बैंक के पास, तो ये मार्जिन जो रिक्वायरमेंट जो है उसको उससे क्या करती है, अपना अमाउंट रिकवर कर लेती है बैंक। तो ये दोनों बातें इसके अंदर मेंटेन करती है। इस तरीके से मनी सप्लाई की क्वालिटी मेंटेन करके रखती है बैंक, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रखकर। मार्जिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोअर इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीज। जितना ज़्यादा आप उधार दोगे, जितना ज़्यादा आप क्रेडिट दोगे, उतना ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा। इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए क्रेडिट भी बैंक क्या करती है, कम देती है। अगर ज़्यादा क्रेडिट देगी तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, मार्जिन उनका ख़त्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बता रखा है यहाँ पे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को किस तरीके से बांटना, राशनिंग मतलब रेशियो के अंदर डिवाइड करना, कौन कौन से सेक्टर के अंदर देगी, किस तरीके से देगी, वो सारे यहाँ पे रेशियो को डिवाइड करके रखती है कि कौन कौन से सेक्टर में, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, स्पेसिफिक सेक्टर या फिर इंडिविजुअल सेक्टर, कौन से सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर, किस तरीके से सेक्टर में, कौन कौन से सेक्टर में किस तरीके से यहाँ पे क्रेडिट देना है, क्रेडिट का क्योटास प्रोवाइड कराना, दैट इज़ अ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट क्योटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। फिक्स कर देती है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक कि किस तरीके से क्रेडिट क्योटा देना है, क्रेडिट प्रोवाइड कराना है अलग अलग एरियाज़ के अंदर। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। राशनिंग क्रेडिट क्यों इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिससे फ्लो ऑफ क्रेडिट मेंटेन हो सके, और जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ क्रेडिट सबको मिलेगा उतना ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होने के चांसेस, बेनिफिट होने के चांसेस सेंट्रल बैंक को ज़्यादा रहता है। तो अलग अलग एरिया में स्पेसिफाई कर लेते हैं लोन को। एक इस तरीके से बात करते हैं कि अगर अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर में लोन देगी बैंक, तो उससे अगर एक आध सेक्टर से वहाँ पे मनी उनका रिकवर नहीं हुआ, तो बाकी अदर सेक्टर से मनी रिकवर करके वो अपने मनी सप्लाई को मेंटेन करेगी, मनी की क्वालिटी मेंटेन करके रख सकती है। इसलिए राशनिंग क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो में क्रेडिट को देना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करी गई है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट मेंबर बैंक्स इन केस ऑफ डू नॉट कम्प्लाई विद द डायरेक्टिव्स। डायरेक्ट एक्शन क्यों करती है सेंट्रल बैंक, इसलिए करती है अगर किसी भी सेंट्रल बैंक का मेंबर या कोई कॉमर्शियल बैंक उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो उस केस में एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाता है। इस एक्शन का फ़ायदा ये रहता है कि फ्रॉड, मेल प्रैक्टिसेस और अदर एक्टिविटीज़ रुकती है, जो एक तरीके से सेंट्रल बैंक के अनफेवरेबल रहती है। अगर कोई एक्टिविटीज़ अनफेवरेबल रहेगी सेंट्रल बैंक के, तो उसके लिए एक्शन लेती, डायरेक्ट एक्शन लेती है उनके मेंबर्स के लिए और उनके कॉमर्शियल बैंक्स या फिर अदर जो उनसे जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, इंक्लूड डी रिकॉग्निशन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक एज अ मेंबर ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में हॉनेस्टली मेंटेन करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मेंटेन करने के लिए यहाँ सेंट्रल बैंक इस तरीके की डायरेक्ट एक्शन लेती है। अगर कोई उन मेंबर या कोई अदर इंस्टीट्यूशन जो उनसे जुड़ा हुआ है वो अगेंस्ट उनके काम करता है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक्शन मेंटेन करके अपने गुडविल को, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करती है और इस तरीके से फेवरेबल कंडीशन में रहना पसंद करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल बैंक का बताया गया, जिससे मनी सप्लाई भी इनकी अफेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बता रखा है लास्ट जो है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में बता रखा है कि सेंट्रल बैंक मॉरलिटी मेंटेन करती है। मॉरलिटी मेंटेन करने का मतलब ऑब्लिगेशन बताती रहती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है उनके मेंबर्स को, उनके इंस्टीट्यूशंस को जो उनसे जुड़े हुए हैं। समटाइम द सेंट्रल बैंक मेक्स अ मेंबर बैंक्स एग्री थ्रू द परसुएशन और प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव ऑन फ्लो ऑफ क्रेडिट। द मेंबर बैंक्स डू नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इस तरीके से मॉरल परसुएशन उनको एडवाइस देती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताती है, किस तरीके से ना उनको एडवाइस देती है मेंबर्स को, उनके इंस्टीट्यूशन को, जिस तरीके से वो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे और उनकी रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई करने के बाद एक फेवरेबल कंडीशन मेंटेन करके सेंट्रल बैंक को दे, जिससे कि ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मेंटेन करके रखती है सेंट्रल बैंक। तो समटाइम्स द सेंट्रल बैंक मेक्स अ मेंबर बैंक एग्री टू द परसुएशन और प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स ऑन फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑन क्रेडिट के टाइम पे यहाँ पे सेंट्रल बैंक इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स प्रोवाइड कराती है, जिससे वो मेंबर उस चीज़ को इग्नोर नहीं करता और उस लोगों को एडवाइस देती है किस तरीके से आपको वर्क करना है सिस्टम के अंदर और किस तरीके से आपको है ना मेंटेन रखना है अपनी पॉलिसी को। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक इस तरीके से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मेंटेन करती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक। थैंक यू।